बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान हकीम साजिद। आज हम वादी कुमराट में आए हुए हैं। यहाँ पर मिल्क थिसल, ये जो जंगली पहाड़ी मिल्क थिसल है, इसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं इसको पहले काट लूँ, फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये पहाड़ी इलाके का मिल्क थिसल है, यानी ऊँट कटारा। तो ये जिगर के लिए इंतहा दर्जे की मुफीद चीज़ है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मज़ीद आपकी नज़र करने की मैंने इसकी पहचान पहले कर लें कि जो पहाड़ी इलाके के लोग अक्सर सवाल करते हैं मुझसे कि हमारे इलाके में ऊँट कटारा नहीं मिलता। भाई मिलता है, मरी से लेके जहाँ भी आप पहाड़ी इलाके में, कश्मीर का इलाका सारा घूम लें, आपको ये मिलेगा इंशाल्लाह। ये देखें, इसके पत्तों के ऊपर कांटे हैं, ये भी बारीक कांटे हैं, लोई है इसके ऊपर ये इसका फूल आता है, ग्लोब थिसल, ठीक है, यहाँ का जो पहाड़ी इलाके का है। जिगर के अमराज के लिए इससे बेहतर और कोई रिसर्च एलोपैथी में भी नहीं और हार्बोपैथी में भी नहीं है। आपके जिगर के अंदर ट्यूमर हो, लिवर ट्यूमर जिसको कहते हैं, या आपके जिगर की सोजिश हो, हेपेटाइटिस बी है, सी है, जॉन्डिस है, उसमें ये इंतहा दर्जे का मुफीद साबित होता है। इसको आप ले लें, काट लें, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, छोटे टुकड़े करके इसको खुश्क कर लें। मैं शरबत बनाने का आपको तरीका बताता हूँ ना, इसका जो हम तैयार करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं आप हमें भेजें, भाई बहुत मुश्किल से मिलता है। इस दफ़ा हमें जो हमने कलेक्ट किया वो कसूर के इलाके से किया था, अभी हमारे पास वो पहुँचा है। तो ये भी कुदरती आज सामने आया, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। मिल्क थिसल यानी ऊँट कटारा, ये आप लेके इसको बारीक काट के इसको खुश्क कर लें। अब इसकी मिकदार खुराक में बताता हूँ शरबत बनाने के लिए। ये खुश्क किया हुआ 50 ग्राम आपने कंगी बूटी लेनी है, 50 ग्राम आपने गुले गाफिस लेने हैं, अफ्तीमू 50 ग्राम लेनी है, और हरम खुरी 50 ग्राम लेनी है, तुख़्म कासनी आपने 50 ग्राम लेना है, सौंफ आपने 50 ग्राम लेनी है। ये सारी चीज़ें, हाँ मुखो रहेगी जी, मुखो बूटी, मुखो के पत्ते लेने आपने खुश्क, वो ले लें 50 ग्राम। ये सारा कुछ लेके आप बड़े देगचे में डाल लें, उसमें आपने 6 लीटर पानी डाल लें। उसको चंद घंटों के लिए यानी 5-6 घंटों के लिए भिगो दें। उसके बाद इसको आप उबालना शुरू कर दें। आपका ये पानी रह जाए बेसिक 2 लीटर। 2 लीटर पानी में आप 4 किलो चीनी डाल सकते हैं, 2 किलो भी डाल सकते हैं। हम तो बहुत कम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसूली तौर पे। अगर चीनी की जगह पे इसमें आप गुड़ शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी 2 लीटर आपका ये जोशांदा रह गया, इसमें 2 किलो गुड़ डाल के इसका मारूफ तरीके से शरबत तैयार कर लें। महफूज कर लिया। अब जिसको है लिवर सिरोसिस, जिसको है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, जिगर का कोई भी मर्ज है, इस सिरप को आप 25 ml सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में डाल के पी लें, सादा पानी में डाल के पी लें, अरके कासनी में डाल के पी लें। दिन में 3 बार पिएँ। अल्लाह की रहमत से आपके जिगर के अंदर जो टॉक्सिन मौजूद है किसी भी वजह से है, चाहे वो लिवर सिरोसिस हो चुका है, चाहे वो उसके अंदर ट्यूमर की कैफियत बनने वाली अल्लाह ना करे, चाहे हेपेटाइटिस बी है, सी है, ये इसको इस्तेमाल करें। आपको महीना इस्तेमाल करना पड़े, 2 महीने इस्तेमाल करना पड़े, इस्तेमाल करें। आपकी इलेक्ट्रिस की जो रेशो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। आपका चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको जो कब्ज़ का अर्जा कभी और कभी मोशन का रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। रब की रहमत से आपका जिगर बिल्कुल बेहतरी की तरफ माइल हो जाएगा। इसके साथ आप जो भी कोई मेडिसिन आपका मुआलिज आपके लिए सजेस्ट करता है वो आप मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप कुदरती चीज़ों से अपने जिगर का इलाज करें। कुदरती, इसके साथ अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। ये तली हुई ग़िज़ाएँ, भुनी हुई ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल और दूसरी ऐसी ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करें, ताकि आप बेहतरीन तंदुरुस्त रह के ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन हुज़ैफ़ा साजिद के साथ हकीम साजिद। और आज हम वादी कुमराट के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र आपको दिखा रहे हैं साथ, और यहाँ की जड़ी बूटियों पर तहकीक भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।